हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक चीजें हम कर चुके हैं, इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखा होगा। तो आज का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरा, इसको जब हमने बेसिक डिटेल पढ़ा था उसमें हमने इसको क्या बोला था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोला जाता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। क्लियर, बेसिक चीजें हमने कर ली है, उनका हम दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। यानी कि क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्कवर किसने किया, नहीं, ठीक है। कुछ चीजें जो रिवाइज होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करते हैं हिस्ट्री पर, जो हम कुछ तो कर चुके हैं। हिस्ट्री में किसकी बात होगी, विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट की बात होगी। क्लियर, यानी कि इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे। देखो वैसे तो मैं लिख देता हूं, चलो, बाय जे थॉमसन, ठीक है। लेकिन अगर बहुत इससे पहले की अगर हम स्टार्टिंग देखें तो जो स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो था डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। क्लियर, यानी कि किसके लिए था, ये था टू चेक द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस, कि अगर गैस को एक डिस्चार्ज ग्लास से बने ट्यूब के अंदर अगर फिल किया जाता है तो करंट को पास करेगा या नहीं करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट किसका था, ये था विलियम क्रूक्स का। किसका था, विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब यूज हुई, ये जो ट्यूब इसमें यूज हुआ था, इन ट्यूब्स को बोला गया था क्रूक्स ट्यूब। और इस एक्सपेरिमेंट का हम एक रिजल्ट ले रहे हैं कि जो रिजल्ट आया इस एक्सपेरिमेंट का, वो रिजल्ट क्या आया था, वो रिजल्ट आया था कैथोड रे। क्या रिजल्ट आया था, कैथोड रे रिजल्ट आया। उसके बाद क्या किया, देन थॉमसन रिवाइज दिस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बाद में रिवाइज किया और फिर क्या निकाला था, उन्होंने एक नेगेटिव पार्टिकल निकाला था। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, स्टार्टिंग में किसने किया, ट्यूब्स को क्या बोला गया। क्लियर, और ये जो कंडक्टेंस चेक की जाती है गैसेस की, ये किसके ऊपर की जाती है, ये जो है कुछ एक कंडक्टेंस, ये किया जाता है लो प्रेशर पर। किस पर किया जाता है, लो प्रेशर पर। क्लियर, तो ये कुछ हिस्ट्री पॉइंट है इस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, नोट कर लीजिएगा। ओके, अब थॉमसन ने कैसे किया हम वो देखते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, हम एक्सपेरिमेंट को पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हिस्ट्री, तो आप इसको फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा एक्सपेरिमेंट सेटअप, या एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट भी आप लिख सकते हो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट के अंदर इसमें सबसे पहले आता है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहली चीज आती है इसमें एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब, जो लगभग 60 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर। एक आता है हाई वोल्टेज सोर्स, हाई वोल्टेज सोर्स, वो लगभग 10,000 वोल्टेज होता है। क्लियर, उसके बाद इसमें लिया जाता है 2 इलेक्ट्रोड्स। क्या लिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यानी कि एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, कैथोड और एनोड। क्लियर, एक यूज होता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अब देखिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या होता है, कैसा स्क्रीन होता है जिसके ऊपर अगर कोई
हाई स्पीड पार्टिकल अगर उसके साथ कोलाइड होता है, उसके ऊपर जाके फॉल होता है, टकराता है उससे, तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन में एक रिजल्ट आता है कलर के फॉर्म में, यानी कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो करती है। यानी कि जब भी कुछ जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकराएगा एक हाई स्पीड के साथ, तो वो स्क्रीन ग्लो करती है। वहां से हमें पता चलता है कि कुछ पार्टिकल वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर आ रही है। यानी कि ऑब्जर्वेशन को अच्छा बनाने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चेक करने के लिए चीजों को जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज किया जाता है। क्लियर? तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज किया जाता है। ओके, अब इसका जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो एक ग्लास ट्यूब, ठीक है, ये मैं ग्लास ट्यूब बनाई सबसे पहले मैंने, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यही सेम डायग्राम जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी यूज होगा। तो डायग्राम सेम है, बस कुछ चीजें बदलेंगी। तो ये डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब बना दिया। और दूसरा क्या होता है कि क्योंकि हम इसमें एक पर्टिकुलर गैस फिल करेंगे, तो इसमें जो एयर है वो क्या करना पड़ेगा, हमें रिलीज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कि यहाँ पे हमें एक वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप। पहले ट्यूब को पूरा खाली किया जाएगा, खाली करने के बाद उसमें एक पर्टिकुलर गैस है वो डाली जाएगी। क्लियर? ये साइड में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन है, यानी कि जो वायर है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ कर दिया गया, जो सोर्स हमने ले रखा है एक बैटरी के फॉर्म में। क्लियर? तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये भी नेगेटिव पार्ट बना, ये क्या बना, ये बना पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव। ओके, ये चीजें थी। और उसके अंदर क्या डाला जाता है? गैस डाला जाता है। अब देखिए जरा, नेगेटिव इसका मतलब ये क्या है, ये है कैथोड, और पॉजिटिव यानी कि ये क्या है, एनोड। क्लियर? और इसके अंदर क्या फिल किया गया? गैस। पहले वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद इसमें गैस फिल किया जाएगा, ठीक है। और जो गैस यूज किया जा रहा है वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डाला गया है हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ये हाई वोल्टेज सोर्स हो गया, नेम वगैरह आप राइट कर सकते हो। तो करंट का डायरेक्शन आपको पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब देखिए, इतना करने के बाद जैसे ही, यानी कि अगर हम स्विच वगैरह शो करें, हालांकि हमने जो चीजें जरूरी है वो बना दी है, तो जैसे ही करंट स्टार्ट करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, जो करंट का डायरेक्शन है, जब करंट चलेगा, क्लियर, तो स्टार्टिंग में क्या ऑब्जर्वेशन के क्या रिजल्ट निकले, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम नेक्स्ट हेडिंग रिक्वायरमेंट के बाद क्या लिखेंगे, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। कैसे प्रोसीड किया गया, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई, प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले करंट डाला गया हाई वोल्टेज के साथ, जो हमने कितना यूज किया गया था, इसमें 10,000 वोल्टेज का यूज किया गया था, और हाई प्रेशर पे डाला गया था। और इसके लिए हाई प्रेशर का जो मतलब था वो था 1 atm। ये स्टार्टिंग में सबसे पहले कंडीशन रखा गया। जब ये हुआ, इसमें कोई भी करंट पास नहीं हुआ, नो करंट पास, ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, जैसी चीजें पहले थी वैसी ही रही, ठीक है। अब वोल्टेज, अब सेकंड टाइम क्या किया गया, नेक्स्ट पॉइंट, कि वोल्टेज तो सेम रखा गया, लेकिन ये जो प्रेशर है, प्रेशर किया गया डिक्रीज, प्रेशर क्या कर दिया गया, डिक्रीज। 1 atm से प्रेशर को कम किया गया, और जो प्रेशर लाया गया वो 10⁻⁻2 atm लाया गया, यानी कि 100 टाइम्स कम कर दिया गया। तो जब लो प्रेशर किया गया, प्रेशर डिक्रीज हुआ, यानी कि लो प्रेशर के ऊपर जो रिजल्ट आया, वो लो प्रेशर का रिजल्ट ऐसा था कि अब ये जो बीच का एरिया है, यानी कि कैथोड और एनोड के बीच में जो गैसेस फिल की गई है, ठीक है, यानी कि देखने पर ये जो एरिया हमें खाली नजर आता है, एम्प्टी नजर आता है, इसमें नजर आए कुछ कलर्स, यानी कि एक रेडिएशन जो कलर की फॉर्म में मूव कर रही है। तो रिजल्ट क्या है, इसमें क्या देखा गया कि इस प्रेशर पर करंट फ्लो कर रहा है, और क्या हुआ,
कलर अपीयर्स, इसमें क्या नजर आए, कलर नजर आए, कलर अपीयर्स, ठीक है, इस सेकंड में। यानी कि ठीक है, यानी कि क्या इसके रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना सकते हैं यहाँ पे, यानी कि विजिबल कलर्ड रेडिएशन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कुछ रेडिएशन नजर आए कलर्स के, यानी कलर थे, वो कलर था उनके अंदर, जिनकी डायरेक्शन क्या थी, कैथोड से एनोड, यानी कि नेगेटिव से कहां जा रहे थे वो पॉजिटिव। यानी ये दिखाने के लिए दो यहाँ पे बना दिए, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, कैथोड से एनोड जा रहे हैं। तो ये इस प्रेशर पे हो गया कि प्रेशर डिक्रीज करने पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पे क्या किया गया कि प्रेशर को और डिक्रीज किया गया, अगेन प्रेशर इज डिक्रीज। अब जब प्रेशर को डिक्रीज कर दिया गया, प्रेशर को जब डिक्रीज किया गया, यानी अब प्रेशर क्या कर दिया गया, 10 टू पावर -4 atm, 100 टाइम्स फर्दर फिर कम कर दिया गया। अब जब ये प्रेशर रखा गया थर्ड, जब हम पहुंचे तो इसके ऊपर क्या हुआ कि नो कलर्स इज अपीयर। जो कलर नजर आ रहे थे पहले 10 टू पावर -2 प्रेशर एटीएम प्रेशर पे जो कलर्स नजर आ रहे थे वो कलर नहीं है, ठीक है, अब वो कलर नहीं है, तो कलर्स है वो अपीयर नहीं हो रहे, बट करंट इज फ्लो। अब ये कैसे पता चला, करंट इज फ्लो, करंट है वो फ्लो कर रहा था, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा था। एक चीज हम बना देते हैं पीछे कि ऑब्जर्वेशन के लिए पीछे क्या लगाया गया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाया गया है। ऑब्जर्वेशन के लिए पीछे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाया गया है जो एनोड के पीछे, ओके, ठीक है। अब ये हुआ कैसे कि करंट फ्लो कर रहा है लेकिन कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट है कि 1 एटीएम पर कोई रिजल्ट नहीं है, 10 टू पावर -2 प्रेशर डिक्रीज होने पे हमारे पास रिजल्ट है, जहां से एक पॉइंट ये डाला गया कि विजिबल कलर है वो जा रहे कैथोड से एनोड। नेक्स्ट प्रेशर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो ये कलर चला जाता है, ये कलर नजर नहीं आता है, क्लियर, ओके। अब देखिए कि जब प्रेशर कम कर दिया गया तो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये पता कैसे चल रहा है, इसके लिए यूज किया गया था जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जब ये कंडीशन आई तो अब बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, अब सारी ऑब्जर्वेशन कहां थी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। इस केस में जिंक सल्फाइड स्क्रीन कर रहा था ग्लो, जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था। यानी कि वहां से क्या पता चल रहा है कि कुछ ऐसे रेडिएशन, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से कहां जा रहे, एनोड पर, कि पहले तो हमें कलर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बाद में कलर चला जाता है, लेकिन जिंक सल्फाइड स्क्रीन से हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब करंट जा रहा है। लेकिन अब एक्चुअल में ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो किसकी वजह से कर रहा है, ऐसा क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद निकले कुछ रिजल्ट्स, क्लियर। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे, हम एक पॉइंट डालेंगे यहाँ पे कि लास्ट में जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ पे हम डाल देते हैं पहले, बट करंट इज फ्लो, और ये ऑब्जर्व कैसे किया गया, ऑब्जर्व बाय जिंक सल्फाइड स्क्रीन से ऑब्जर्व किया गया। पहले जल्दी नोट कीजिए अगर कुछ पेंडिंग है तो, ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अब जरा देखिए इस ऑब्जर्वेशन में एक और चीज और बदली गई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जो रिजल्ट लिया गया उसके लिए चेंज किया गया एनोड को। किसको चेंज किया, अभी जो एनोड है कोई बिल्कुल एक पर्टिकुलर प्लेट है, उसमें कोई होल नहीं है। जब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, प्रेशर डिक्रीज करने पर जब रिजल्ट नहीं आते तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन कर रही है ग्लो। इस केस में जो एनोड यूज किया गया था वो एनोड था परफोरेटेड। क्या था, परफोरेटेड मतलब कि अगर मैं एनोड को एक सर्कुलर प्लेट की फॉर्म में अगर मैं बना रहा हूं तो इसके अंदर रखे गए थे होल्स। क्या रखे गए हैं, होल्स, यानी कि इस एनोड प्लेट के अंदर जो एक मेटल से बना हुआ है इसके अंदर होल्स हैं, इसको बोला जाता है परफोरेटेड,
यानी कि कुछ चीजें हैं जो कैथोड से रिलीज हो रही है, तो ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पहले करंट यहां पर आएगा फिर इसकी तरफ जाएगा, यानी कि कंडक्शन किसके थ्रू होगा, गैसेस के थ्रू। इसी को तो बोला गया, क्रूक्स एक्सपेरिमेंट भी तो यही था कि गैस वो करंट को पास कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर। अब अलग अलग प्रेशर पर पास कर रही है। वैक्यूम में रीजन क्या था पास होने का, कि कुछ रेडिएशन है जो कैथोड से कहां जा रही है, एनोड पर जा रही है, और लास्ट में जब प्रेशर कम कर दिया गया तो पता चल रहा है जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। अब चीजें ताकि पास होती रहे, अगर हम इसको रेगुलर बना देंगे, अब इसमें कोई होल नहीं है तो चीजें यहाँ पर आके रुक जाएगी। अब इसमें रख दिए गए होल्स, क्या रख दिए गए, होल्स रख दिए गए, यानी कि जो रेडिएशन आ रही है वो इसके बिल्कुल आर पार हो जाए और किससे जाकर टकराए, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराए। अब लास्ट में जो ये डेफिन ये पॉइंट डाला है हमने, स्टार पॉइंट, इसको चेंज किया गया और ये जो रेडिएशन निकली थी इनको बोला गया कैथोड रे। क्या बोला गया, कैथोड रे बोला गया। कैथोड रे क्यों बोला गया, क्योंकि कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है। कहां से प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यानी कि दे emitted from cathode and moves towards एनोड। इनको बोला गया कैथोड रे, यानी कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से कहां जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। क्लियर। तो इस रेडिएशन को जो 10⁻⁻2 पे कलर की फॉर्म में है, -4 पर कलर्स नहीं है, लेकिन रिजल्ट जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे आ रहा है, इन चीजों को बोला गया था कैथोड रे बोला गया। क्लियर। अब कैथोड रे की हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें सारा इनका रिजल्ट है वो कंक्लूड कर दिया जाएगा, तो पहले नोट कर लीजिए। क्लियर। ओके, कैथोड रे क्या था ये अच्छे से देख लो। अभी फिर चीजें हैं वो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर। ओके, इसको हटा दिया जाए। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ये जो कैथोड रे निकला, यानी कि रेडिएशन को हमने कैथोड रे बोल दिया, क्योंकि कैथोड एनोड जो इलेक्ट्रोड है उससे प्रोड्यूस हो रही थी। अब इसके एक्चुअल में रिजल्ट क्या क्या थे, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे के प्रॉपर्टीज अब हमें देखनी। क्लियर। फर्स्ट तो वही डेफिनेशन से जुड़ी बात आ जाएगी, यानी कि कैथोड रे प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। क्लियर। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। अब एक चीज देखिए जरा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, और ध्यान रखना कि अगर हम चार्जेस या टर्मिनल की बात करें, यानी कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो सेम चार्ज वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज वो अट्रैक्ट करते हैं, और ये नेगेटिव से प्रोड्यूस होकर पॉजिटिव पर जा रही है, यानी पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस इनका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ बना हुआ है। तो यहां से क्या निकला कि यहां से निकला ये क्या है, नेगेटिव नेचर की है, ये नेगेटिव नेचर इसका, किसका है, ये नेगेटिव नेचर की है। कैथोड रे का नेचर है वो नेगेटिव है। ये रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया, क्योंकि डायरेक्शन किसकी तरफ है, प्लस की तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट में चेक किया गया इसका पाथ। ये जो कैथोड रे है ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ में। किसमें मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ ये चेक किस वजह से किया गया, स्ट्रेट लाइन पाथ को चेक करने के लिए कि ये जो इसका रास्ता है कैथोड रे का, इसके बीच में कहीं भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, किसी भी शेप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, और अगर ये स्ट्रेट जा रही है तो पीछे क्या बनेगा, एक शेडो बनेगा, एक छाया बनेगी, एक परछाई बनेगी। तो ऐसा ही किया गया कि स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए क्या किया गया, ऑब्जेक्ट
is placed on the path, और रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया shadow is formed behind the object, ऑब्जेक्ट के पीछे क्या बनाए, शेडो बना। और ध्यान रखिए कि शेडो यानी कि परछाई तभी बनती है, देखो परछाई किस साइज की बन रही है वो डिपेंड ये करता है कि डायरेक्शन क्या है, जो लाइट आ रही है उसका डायरेक्शन क्या है। इस केस में शेडो जो बना वो बिल्कुल पीछे बन रहा है, दूर बन रहा है जाके, ठीक है। तो इसका मतलब उसका पाथ क्या बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये स्ट्रेट पाथ चेक करने के लिए हुआ। नेक्स्ट जो है, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको बोला था कि नेगेटिव नेचर का है, किसका है, नेगेटिव नेचर का है। अब नेगेटिव नेचर चेक करने के लिए कि नेगेटिव नेचर है भी या नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाया गया, टू चेक नेगेटिव नेचर, इसके लिए लगाया गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाया गया इसके लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि ट्यूब के ऊपर और नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमें दो प्लेट चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए। अगर मैं एक अलग से बनाऊं तो फॉर एग्जांपल कि कैथोड रे का डायरेक्शन है, मैं ट्यूब नहीं बना रहा, ऊपर हमने एक प्लेट लगा दिया नेगेटिव जो वायर से जुड़ा हुआ है, नीचे हमने एक प्लेट लगा दिया पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव वायर से, यानी कि एक प्लेट यहाँ बनाया जाएगा पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का यहाँ बनाया जाएगा, और ये भी एक्स्ट्रा करंट से जुड़ा होगा, एक सर्कल ऐसा होगा पूरा, हम यहाँ बना रहे हैं। ये नेगेटिव प्लेट था, पॉजिटिव प्लेट था, ये वायर से जुड़े हुए दोनों, बैटरी के साथ कनेक्शन है। तो जैसे ही कैथोड रे यहाँ से पास होगा इन प्लेट के बीच में से, तो अगर ये नेगेटिव का हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्स्ट्रा फोर्स है, यानी कि वो मैग्नीट्यूड में भी ज्यादा है, तो वो एनोड पर पहुंचने से पहले ही उसको बेंड कर देगी अगर वो नेगेटिव हुआ तो यही हुआ कि जैसे ही कैथोड रे पास होने वाला था, और ये पीछे क्या है, एनोड, ये क्या है, एनोड है, ठीक है। तो जब ये पास होने वाला, ये किसकी तरफ बेंड हो जाता है, ये बेंड हो जाता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड पर पहुंचने से पहले, क्योंकि एक्स्ट्रा फील्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो एनोड पर पहुंचने से पहले ही इसको, ये जो बेंड है कैथोड रे का, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया। और पॉजिटिव की तरफ बेंड होने का मतलब क्या है कि इसका नेचर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ वही मुड़ेगा जो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेचर अट्रैक्ट करेगा। तो एक्स्ट्रा फील्ड लगा के चेक किया गया कि उसका नेचर क्या है। सेम यही चीज किससे और चेक की गई, सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा ही रिजल्ट किसके लिए आया था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये जो नेचर है नेगेटिव नेचर, इसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया गया, क्लियर। उसके बाद इसमें एक नया पॉइंट हो रहा है, नंबर 4, ये 3 हो गया, नंबर 4 फिर कैथोड रे में निकल गया पार्टिकल नेचर, यानी कि कैथोड रे मेड बाय नेगेटिव पार्टिकल्स, किससे बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है, यानी कि नेगेटिव नेचर है, ये सही था। कैसे चेक किया गया, ये 2 पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन नेगेटिव नेचर किसकी वजह से है, नेगेटिव नेचर होने का रीजन क्या है, तो वो रीजन क्या निकल गया, नेगेटिव पार्टिकल्स निकल के आए। अब हम वहीं पहुंच गए जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि थॉमसन ने क्या निकाला था, नेगेटिव पार्टिकल निकाला था। अब नेगेटिव पार्टिकल को चेक करने के लिए क्या रखा गया, एक बीच में प्लेस किया गया पेडल व्हील, क्या डाला गया, एक पेडल व्हील डाला गया, एक छोटा सा पंखा कह सकते हो, एक पेडल व्हील डाला गया, ठीक है, छोटा पहिए जैसा डाला गया सेंटर में, जैसे ऑब्जेक्ट रखा गया शेडो चेक करने के लिए, उसी प्रकार एक पेडल व्हील डाला गया बीच में। अब देखिए अगर इसमें सिर्फ एक लाइट का नेचर होता, अगर कैथोड रे सिर्फ लाइट होता, यानी कि हम, क्योंकि सबसे पहले जो रिजल्ट था कि रेडिएशन नजर आ रही है,
तो कैथोड रे के बारे में क्या बोला कि सिर्फ एक रेडिएशन और इसके अंदर कुछ नहीं है। रेडिएशन के बाद नेगेटिव नेचर निकल गया। नेगेटिव नेचर के बाद कि नेगेटिव नेचर है किसकी वजह से, तो सोचा गया कि क्या पता इसके अंदर पार्टिकल्स हो। अब पार्टिकल को चेक करने के लिए डाला गया व्हील, ठीक है, क्योंकि अगर कोई फैन या कोई व्हील बीच में लगा है और अगर वो सिर्फ लाइट है तो उससे हमें उसकी विजिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या आया था कि जो व्हील है ये क्या किया, ये रोटेट होने लगा। क्या होने लगा? रोटेट होने लगा। क्लियर? तो अगर ये सिर्फ लाइट होता तो व्हील सिर्फ नजर आता, लेकिन ये रोटेट हो रहा है, मतलब कोई ऐसा फोर्स है उस लाइट के अंदर जो उस व्हील के ऊपर लग रहा है और जिसकी वजह से वो घूम रहा है। तो फोर्स किसकी वजह से था? पार्टिकल्स की वजह से था। तो बाद में रिजल्ट क्या निकला कि कैथोड रे किससे बना हुआ है? नेगेटिव पार्टिकल्स से बना हुआ, जिसकी वजह से वो व्हील घूम रहा है। क्लियर? ओके, अब ये डेफिनेशन हो जाएगी चेंज कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, एक्चुअल में जाने वाले कौन है? पार्टिकल्स। तो कैथोड रे बना हुआ है पार्टिकल्स की वजह से। क्लियर? ओके, ठीक है जी। अब हम देखते हैं आगे। तो प्रॉपर्टी सारी ध्यान रखना, क्या डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे चेक किया गया, नेगेटिव नेचर कैसे चेक किया गया, नेगेटिव नेचर किसकी वजह से आ रहा है उसको कैसे चेक किया गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए हर एक का रीजन क्या है। क्लियर? ओके, अब एक नया पॉइंट और है कैथोड रे का, वो है हीटिंग इफेक्ट। क्या है? हीटिंग इफेक्ट, और ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये तो पता चला कि कैथोड रे नेगेटिव पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल था क्या, कैसा है, किस वजह से आ रहा है वो पार्टिकल। तो हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का मतलब पॉइंट नंबर 5, हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या कि जब कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर एक मेटल शीट है तो कैथोड रे की वजह से हीट हो रही थी, मेटल इज हीटेड when cathode ray fall on it। यानी अगर एनोड की बात की जाए कि रेडिएशन है, अब परफोरेटेड है लेकिन बीच में तो कोई स्पेस है ना जो जहां पे होल नहीं है, ऐसा एरिया भी तो एनोड के ऊपर जहां पे होल नहीं है, यानी कि ये भी हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, ये गर्म हो रहा है। क्लियर? यानी कि ये हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। अब अगर मेटल हीट हो रहा है तो बीच में तो गैस डला हुआ है, तो हीटिंग इफेक्ट गैसेस पर भी आएगा। हीटिंग इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? गैसेस पर भी आएगा। अब एक्चुअल में कहानी यही थी, बीच में हमने क्या डाला हुआ है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर मेटल हीट हो रहा है कैथोड रे की वजह से तो ये तो गैस से भी पास हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कैथोड रे फॉल हो रही है गैस के ऊपर, H2 का ये जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ब्रेक हो जाएगा, ये तो रेडिकल में जा सकता है, अलग अलग होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये भी तो सारा ट्यूब के अंदर है, इसका मतलब ये जो रेडिकल्स है अलग अलग, ये क्या बना देंगे? एक आयन बना देंगे, क्योंकि ये तो एक एनर्जी है ना। एटम जब एनर्जी को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट होंगे। इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस है एक्चुअल में ये क्या बन जाएगी? एक प्लस बनेगा और एक क्या बनेगा? माइनस बनेगा। यानी कि इस सेंटर के अंदर, ट्यूब के अंदर एक्चुअल में कहानी क्या चल रही है कि गैस जो है H2, वो H2 गैस किस किस में कन्वर्ट हो रही है? H प्लस में और इलेक्ट्रॉन में। अब देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, एक्चुअल में यही वो पार्टिकल है। अब देखो ये प्लस बना कि माइनस बना, अब ये माइनस है तो इसको अट्रैक्ट कौन करेगा? इसको अट्रैक्ट कौन करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव। कौन करेगा? पॉजिटिव करेगा। तो कैथोड रे नेगेटिव पार्टिकल से बना है, और वो नेगेटिव पार्टिकल एक्चुअल में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बना होता है। कैथोड रे का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो एक फाइनल कंक्लूजन निकाला गया, क्या? द फंडामेंटल particle of cathode ray is electron।
फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। फॉर ऑल गैसेस, फॉर ऑल गैसेस, क्योंकि सभी गैसेस के लिए, ध्यान रखना ये चीजें आगे बदलेगी। जब हम एनोड रे यानी प्रोटॉन का कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पे ये चीज बदलेगा। तो कैथोड रे का फंडामेंटल पार्टिकल क्या? इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन से ही बनी होगी, और ये सभी गैसेस के लिए है, चाहे इसमें हाइड्रोजन के अलावा हीलियम लो, चाहे कोई भी गैस लो, चाहे हमेशा कंसेप्ट किसके ऊपर रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रहेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि थॉमसन ने ये कह तो दिया कि वो नेगेटिव पार्टिकल से बनी है, लेकिन उन्होंने नेगेटिव पार्टिकल को किसका नाम दिया था? जैसे थॉमसन ने उन नेगेटिव पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोलने की बजाय क्या बोला? नेगेटिव पार्टिकल्स कॉल्ड corpuscles, नेगेटिव पार्टिकल कॉल्ड corpuscles बाय थॉमसन। थॉमसन ने इनको क्या बोला था? corpuscles बोला था थॉमसन के अकॉर्डिंग। क्लियर? लेकिन बट इलेक्ट्रॉन नेम given by स्टोनिंग, इलेक्ट्रॉन नेम किसने दिया था? स्टोनिंग ने दिया था। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो डायग्राम है ये सेम आगे वाले टॉपिक में हमारे यूज होगा। हीटिंग इफेक्ट मोस्ट रोल है कैथोड रे के अंदर, तो कैथोड रे का हीटिंग इफेक्ट है, ये मेन है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्टिकल और थॉमसन ने इनको क्या बोला था? कॉर्पस्कल्स। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।